हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसीएस टीचिंग सतना। आज आइए हम परसेंटेज के बारे में हम पढ़ते हैं कि परसेंटेज में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो अगर आप परसेंटेज टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो परसेंटेज के आते ही मान के चले। ठीक है, अगर आप परसेंटेज को अच्छी तरह से कर सकते हैं तो आपकी आधी मैथ बोला जाए तो आपकी मजबूत हो सकती है। परसेंटेज और रेशियो, तो मैंने आपको रेशियो की वीडियो आपको यूट्यूब चैनल में आपको अपलोड कर दी है, तो आप उससे रेशियो देख सकते हैं। और आज हम परसेंटेज को चालू करने वाले हैं। तो आइए हम परसेंटेज को का आगे हम बेसिक जानेंगे कि परसेंटेज कहलाता क्या है। इसके ये फ्रैक्शन मान होते हैं, तो ये फ्रैक्शन मान कहलाते क्या हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो आज आइए हम शुरुआत करते हैं कि परसेंटेज में देखिए हमको जैसे परसेंटेज का मतलब होता है कि प्रतिशत का मतलब होता है कि 1/100 इसका। ठीक है, हम प्रतिशत बराबर 100 नहीं बोल सकते, इसका मान ही होता है 1/100। तो ये आपको समझ में आया होगा कि प्रतिशत बराबर 1/100 होता है। तो आइए हम कुछ परसेंटेज हैं तो उनको हम फ्रैक्शन मान में बदलेंगे, क्योंकि अगर हम इनको फ्रैक्शन मान या तो याद कर लें या तो हम बदलना सीख लें। तो अगर हम सीख लेंगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरी राय है कि अगर आप ये याद कर लें तो और अच्छी बात है, तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा। तो आइए हम कुछ जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आते हैं तो उन फ्रैक्शन मानों के बारे में जानते हैं। जैसे है हमारे पास पहला है कि 5%, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानते हैं। जैसे ये 5% है तो ये 5/100 है, तो हम ऐसे कर दिए। और ये क्या, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0। तो हमारा 5% फ्रैक्शन मान क्या होता है, 1/20। अगर हमारा कहीं भी 5% लिखा है तो हम उसके बराबर क्या मान लेंगे, 1/20 मानेंगे। इसी तरह अब हम आइए दूसरा देखते हैं। जैसे ये 6% है तो इसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 6/100 कर देते हैं, क्योंकि प्रतिशत का मान ही होता है कि 1/100। तो इसको बदलने के लिए हम क्या कर देते हैं कि 6/100। तो अब हम इसको काट देंगे 2 से, तो ये क्या आ जाएगा, 2 ये 3 आ जाएगा और ये 2×5 = 10 और 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आइए इसी तरह हम 7 को देख लेते हैं। अब ये 7 का क्या होता है, 7/100। तो ये अब किसी से करता नहीं, तो इसका मान 7% का मान 7/100 ही रखेंगे। इसी तरह हम 8 का देख लेते हैं। अब 8 के देखने के लिए हम क्या करते हैं, 8/100 कर देते हैं। तो ये 8/100 करेंगे तो जैसे हम अब इसको काटेंगे तो 4 से, तो 4 दूनी 8 और ये जिसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4×5 = 20। तो ये इसका अगर कहीं भी दिखेगा कि 8%, तो हम क्या लिखेंगे, 2/25 लिख देंगे। ठीक है, अब आइए हम आगे देखते हैं। ये जैसे लिखा है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। 6 सही 2/3% वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसको फ्रैक्शन मान में बदलने के लिए ये मतलब एग्जाम में आता ही आता है। तो देखिए, अगर हम इसको 6 सही 2/3% लिखा है तो हम इसको आगे भिन्न बदलेंगे। तो ये 6 सही 2/3 लिखा है, 6 सही 2/3, तो हम ये इसका गुणा कराएंगे तो 6×18 और 2 जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 20/3 आ जाएगा। और जब 20/3 आ जाएगा तो अब हम इसको 20/3 को हम 20/3, और ये क्या लिखा है, प्रतिशत लिखा है। अब प्रतिशत का मैंने मान ही बताया हूँ कि 1/, क्या होता है, 100 होता है। तो हम 1/, यहाँ 100 कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा हो कितना जाएगा, 20/300 हो जाएगा। या कि हम क्या कर दें, इसको और सरल कर दें, तो 2 मतलब 0 से 0 कट दें, और ये 2 से 2 एकम 2, 2×5 = 10 और ये 5×3 = 15। तो हमारा इसका मान क्या है, 1/15 आ गया। ठीक है, तो हमने कहा ये मतलब बोला जाए कि
6 सही 2/3% का मान क्या होता है, 1/15 होता है। इसी तरह हम क्या ये निकाल सकते हैं, 8 सही 1/4 को, अब हम इसको भी भिन्न में बदलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 चौको 32 और एक जोड़ देंगे तो ये क्या है, 33/4, गुणे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये किसी से काटेगा नहीं तो ये क्या हो जाएगा, 33/400 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, इसी तरह ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 9 सही 1/9%। तो अब इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9/81 और एक, तो ये क्या हो जाएगा, 82 और गुणे क्या कर देंगे, 100। तो ये इससे हमको ये जैसे है, तो ये हम 2 से काट दिए तो ये कितना आया, 41 आया, और ये 2 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये 50। अब फिर हम 50 और 9 को गुणा करा देंगे तो ये 450 आ जाएगा, और ये 41 ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, इसी तरह ये 9 सही 1/11, 9 सही 1/11 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या करेंगे, आगे इसको फिर से भिन्न में बदलेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो कितने बार जाएगा, 99 आ जाएगा, और एक जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 100/11। ये क्या है, परसेंटेज है, तो हम क्या कर देंगे, 1/100, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/11 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह आप धीरे धीरे इनको सबको कर डालिएगा। जैसे ये 10% है, अब 10% का 10% है, तो अब 10% का तो सिंपल होता है, 10 बटे क्या कर देंगे, 10 बटे क्या कर देंगे, 100। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम आगे देखते हैं। ये अभी हमने क्या देखा, 9 सही 1/11 का मान क्या होता है, 1/11। इसी तरह हम क्या 11 सही 1/9 का देखते हैं। अब सेम ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 11 सही 1/9। अब हम इसको मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 11 का तो 99 और एक 100 हो जाएगा, 100/9 आया, और ये प्रतिशत लगा है तो यहाँ 0 लगा देंगे तो ये दो जीरो से 2 जीरो कट जाए, तो हमारा क्या है, 1/9 आ गया। ठीक है, अब हम इसी तरह देखते जाते हैं आगे। अब ये 12 सही 1/2% है, तो अब हम इसको निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, फिर गुणा कराएंगे, तो 2 × 12 तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, एक 25, 25/2, और यहाँ गुणे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, 25 चौको 100। ठीक है, तो ये 1 आया, और ये 4, और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, तो 1/8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ये हमारे पास 25 है, तो 25 है, तो अब हम इसको देखते हैं। जैसे 25 है तो हमारा 25 का क्या होता है, 25/100 हो जाता है, तो 25/100 करेंगे हम, ये 25/100, तो ये क्या हो जाएगा, 25 काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 1/4 आ गया। ठीक है, इसी तरह हम और आगे करेंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं। जैसे ये है 37 सही 1/2, तो ये इसका फ्रैक्शन मान होता है 3/8, तो हो कैसे गया ये, अगर हम इसको आगे हम भिन्न में बदल देंगे, 37 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, 74, एक 75, तो ये 75/2 आया। अब प्रेशर लगा तो 200 आ गया। ठीक है, अब हम काट देंगे तो 25 काट देंगे, 25 × 75, अब 25 8 200, तो ये हमारा आ गया 3/8 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास और आगे है कि जैसे ये है कि 14 सही 2/3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका फ्रैक्शन मान क्या आता है, 1/7, तो आ कैसे गया, मतलब ये 14 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो कितना आ जाएगा, 98, 98 में जोड़ देंगे तो 200, तो ये क्या है, 100/7। ये परसेंटेज का चिन्ह लगेगा, लगा है, तो ये कितना बटे में 1/100 हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कट गया, तो ये क्या है, 1/100 आ गया। इसी तरह हम और आगे देखते हैं, तो जैसे ये है 28 सही 4/7 है ना। तो अब हम इसको देखते हैं, एक मिनट,
जस्ट मिनट। हाँ, देखिए अब हम इसको देखते हैं कि 14 सही 4/7% है। तो अब हम इसको इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, जैसे 28 × 7 तो क्या आएगा, 7×8 = 56, 5 बचा, और ये कितना है 14, 14 में से 5 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, और 4 ये ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 200, 200/7, और 100 लगा है तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो 2/7 आ जाएगी, ठीक है ना। जिससे मल्टीप्लाई नहीं बनेगा तो ऐसा कर लेगा, है ना, जिससे बनने वो तो डायरेक्ट कर देगा। तो आप ये मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, तो आप जो जिस मतलब इस पीडीएफ में जो लिखे हैं तो इनको करना ही करना है। आइए कुछ मैं आपको आगे और आगे बताता हूँ। जैसे ये है 33 सही, तो इसको याद कर लेना है। अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो निकालना तो मैं आपको सिखा ही दिया हूँ कि कैसे निकालना है। कि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33×3 = 99, 100, 100/3 बोल 100/3 अब बटे क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कट गए 2, है ना, 1/3 आ जाएगा। इसी तरह मैं आपको कुछ जैसे ये 16 सही 2/3 है, इसका ये इम्पोर्टेंट है। जैसे इन्हीं में मैं आपको टिक लगा देता हूँ, इनको याद ही करना है। जैसे ये 15%, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करना 3/20 है ना। निकालना तो मैं आपको सिखा दिया, तो आप कर लेंगे। जैसे ये क्या है 16 सही 2/3 है, तो अब 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन मान क्या होता है 1/6, तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और ये 33 सही 1/2 अभी ही निकालना सिखाया हूँ। अब 20%, तो 20% का 1/5, और ये 16 सही, अरे सॉरी 22 सही 2/9% है, अपना क्या है 2/9। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। आइए मैं कुछ अब फ्रैक्शन मान से परसेंटेज निकालना है ये कैसे सीखते हैं, है ना। तो इसके लिए हम जैसे रफ करते हैं थोड़ा सा। जैसे फ्रैक्शन मान, जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन मान है कि अब इसको हमको निकालना है, तो अब जैसे 1/2 है, तो इसको हमको क्या निकालना, परसेंटेज निकालना है। तो 1/2 गुणे क्या कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ 50। तो इसका मान कितना आएगा बताओ 50% आ जाएगा। इसी तरह 1/3 आ जाएगा, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा बताओ 33 सही 1/3 प्रतिशत, है ना, यहाँ भी लगा देंगे प्रतिशत। इसी तरह हम अब जैसे 1/4 है, तो 1/4 इंटू क्या कर देंगे 100, तो ये कितना आएगा मल्टीप्लाई मतलब इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा इक्वल में 225, है ना, 25 या 25 बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम और इसी तरह जैसे मान लीजिए, तो आपको क्या करना है इसी तरह 1 से लेके 20 तक इसी तरह सेम, कि जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, इसी तरह 1/4 हो गया, 1/5 हो गया, 1/6 हो गया, 1/7 हो गया, 1/8, 1/9, इस तरह हम 1/10, है ना। तो आप कहाँ तक कर लेंगे 20 तक कर लेंगे। आई मल्टीप्लाई में किसका गुणा कराएंगे 100 का। तो जो ये क्या है फ्रैक्शन है, तो अब इससे अगर हम इसका मल्टीप्लाई में गुणा में क्या करा देते 100 करा देते हैं, तो ये कहीं में चला जाता पूरा परसेंटेज में चला जाएगा। तो हम 1/2 का अभी हम पढ़े हैं कि 50%, तो आप कम से कम 20 तक तो कर ही लें और उनको याद कर लें। जैसे अब मैं बताता हूँ कि होता है, आप निकाल लेंगे 1/2 का क्या होता है 50%, 1/3 का क्या होता है 33 सही 1/3, 1/4 का क्या होता है 25%, 1/5 का क्या होता है 20%, 1/6 का क्या होता है 16 सही 2/3। अब निकालना कैसा है तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे 1/6 है, तो हम 1/6 गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब इसका भाग करा देंगे तो देखो 6 कम 6 है ना, और कितना बचा 4, तो 6 6 36, कितना बचा यहाँ भी 4, 4/6। तो अब इसको करेंगे तो क्या आएगा 2 से काट देंगे तो 2/3 आ जाएगा। इस तरह हम निकाल लेते हैं। तो मैं आपसे आशा करूँगा कि आप इसी तरह कम से कम एक से लेके 20 तक आप निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे और उनको याद करेंगे। तो अगर
याद कर लेंगे तो आने वाली वीडियो में अगर हम सॉल्यूशन बताते हैं तो अगर आपसे याद रहेगा तो आप जल्दी ही कर सकते हैं, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और याद रहेगा तो आपकी टाइमिंग कम जाएगी, और जब टाइमिंग कम जाएगी तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी आने लगी। तो इसलिए मेरा यही आपसे सजेशन है कि आप ये क्या करें, 1 से 20 तक इनको निकालने, है ना, निकालें, 1 से 20 तक निकाल लें। अब फ्रैक्शन वन जो मैं इम्पोर्टेंट लगाया हुआ हूँ तो उनको, जैसे यहाँ अभी ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप जैसे ये 5% है, 6% है, 8% है, 6 सही 2/3%, इसका फ्रैक्शन मान, और 9 सही 1/11, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इनको लगाइएगा और याद करिएगा, ठीक है। मैं जैसे निकाल रहा हूँ तो उनको 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे और निकालेंगे, ठीक है। तो अब वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, ये छोटा सा वीडियो है। आप अगर ये आप याद कर लेंगे, निकालना सीख जाएंगे तो परसेंटेज आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, हल करें। अगर परसेंटेज बनेगा तो आपसे प्रॉफिट लॉस बनेगा, ठीक है। और अवसर सभी, मतलब परसेंटेज एक क्या होती है, बेस होता है, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।